Hello everyone, welcome to the channel. This is Saurabh. So after so long I'm here with you, and as you saw the title of this video, that what should be the first programming language you should learn as a beginner if you just started learning the code. I totally understand this. You might be confused when you go on Google and search for the programming language. You just get 10 of them, and it's totally okay if you're confused. In this video I will talk about what should you be doing about this. First of all, most important question I would ask you is, what direction do you want to go into? Do you want to go into making websites? Do you want to go into making applications? Do you want to go into solving problems? And once you have a clear goal defined, it would be a lot easier for you to find the programming language of your own choice. And first of all, make sure that you hit the like button and subscribe to the चैनल। अभी यार बिगिनर के लिए ये टर्म्स काफ़ी भारी भारी लगते हैं, लाइक मशीन लर्निंग, वेबसाइट्स, एप्लीकेशंस मेकिंग। सो अब किसी किसी को ये फील्ड में जाना भी नहीं होता। सो अब आप भी अगर एक बिगिनर हो तो मैं आपको ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करूँगा और आपको मैं सिंपल सरल शब्दों में बता दूंगा स्टार्ट कहाँ से करें, विच इज़ गोइंग टू बी ईजियर, हेल्पफुल एंड फ्रूटफुल फॉर यू। अब यार जो स्टूडेंट्स बेसिकली प्रोग्रामिंग के फील्ड से बिलोंग नहीं करते, उनके मन में एक क्वेश्चन आ सकता है कि ये चीज़ें सीखनी क्यों ज़रूरी है, क्या इसका कोई फ़ायदा भी है? बिकॉज एवरीथिंग अराउंड अस इज गोइंग टू बी डिजिटल, एंड इन दिस एरेना आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे फील्ड में, आपके अपने फील्ड के अंदर टेक कैसे काम करती है। अब हमारे पास अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, लाइक सी है, सी प्लस प्लस, जावा, जावास्क्रिप्ट, पाइथन। अब यार पहली चीज़ जो किसी भी बिगिनर के मन में कोई भी लैंग्वेज अगर हम सीख रहे हैं वो स्टार्ट करने से पहले आती है कि मतलब कहीं ऐसा ना हो कि हम कोई भी गलत लैंग्वेज चूज़ कर ले और वो मतलब वैसे ही हमारा टाइम वेस्ट हो जाए, मतलब उसका कोई बाद में पता चले कि इसका तो कोई यूज़ ही नहीं था, फालतू में सीख ली। तो यार ये कन्फ्यूजन मैं आपका दूर कर दूं कि जैसे कोई भी एक लैंग्वेज आप सीखोगे तो उनके जो फंडामेंटल्स हैं वो सब में लगभग सेम होते हैं। आप सी प्लस प्लस सीख लो, सी सीख लो, जावा सीख लो, पाइथन सीख लो, तो इनके जो बेसिक फंडामेंटल्स हैं वो सभी में सेम होते हैं और आपको स्विच करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। सब में आपको ये देखना पड़ेगा कि वेरिएबल्स कैसे डिक्लेयर करते हैं, इनिशियलाइज कैसे करते हैं, आपका जो है लूप्स कैसे वर्क करते हैं और इफ एल्स कैसे लगाते हो आप। सो ये चीज़ें फंडामेंटल होती हैं और वो सभी लैंग्वेजेस के अंदर सेम होती हैं। सिंटेक्स का थोड़ा बहुत फ़र्क होता है, उसके अलावा और कोई ज़्यादा इसके अंदर इशू नहीं होता अगर आप स्विच करते हो किसी भी एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज का। सो ये तो अब हो गया कि मतलब हम कोई भी लैंग्वेज सीखेंगे तो वी कैन स्विच ईजिली। एंड अब बात आती है कि हमें स्टार्ट कहाँ से करनी चाहिए। मैं इसको दो कैटेगरीज में डिवाइड करूँगा। सो अकॉर्डिंग टू मी सी लैंग्वेज सीखनी चाहिए उनको जिनके पास टाइम बहुत ज़्यादा है। अब सी लैंग्वेज को पहली लैंग्वेज चूज़ करने का फ़ायदा ये है कि मतलब एक तो आपके जो प्रोग्रामिंग के जो बेसिक्स हैं वो काफ़ी अच्छे से क्लियर हो जाते हैं। दूसरा ये है कि उसके अंदर दिक्कत ये है थोड़ी सी कि उसके अंदर एरर्स बहुत ज़्यादा आते हैं, मतलब एक भी सेमीकोलन इधर का उधर होगा तो गड़बड़ हो जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हम असाइनमेंट करते हैं तो उसके अंदर जिस तरह इक्वल टू का यूज़ करते हैं और इक्वलिटी चेक करते हैं तो उसमें डबल इक्वल टू का यूज़ करते हैं। सो सी के अंदर मतलब बहुत बेसिक चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। तो यहाँ पे काफ़ी कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है और कभी कभी कंपाइलर ऐसे वेग एरर थ्रो करता है, ऐसा लगता है कि मतलब कंपाइलर को खुद पता है एरर क्या है। सो या ड्यू टू ऑल दिस अगर आप मतलब बीच में अगर इसको क्विट कर दो एरर की वजह से आपका सर दर्द होने लग जाए, सो इससे बेटर है आप पाइथन सीख लो। बट इफ़ यू आर नॉट लाइक कि आप इसको बीच में छोड़ दोगे या फिर एरर्स की वजह से आप इसको क्विट कर दोगे, सो या सी लैंग्वेज इज़ गुड। क्योंकि अगर यार आपने सी लैंग्वेज प्रॉपर सीख ली ना तो आपके जो प्रोग्रामिंग के जो बेसिक्स है ना वो काफ़ी अच्छे से क्लियर हो जाएंगे और सी से आपको पाइथन, सी प्लस प्लस, जावा वगैरह में स्विच करने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा और उसके साथ साथ ये आपको आपकी प्लेसमेंट ओरिएंटेड थिंग्स में हेल्प करेगी। और यार नेक्स्ट कैटेगरी की अगर बात करें तो अगर आपका मतलब एरर्स वगैरह से सरदर्द होता है तो आपको पाइथन से स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि पाइथन कंपैरेटिवली इजी है सी लैंग्वेज से और बाकी सभी से भी। और फॉर एग्जांपल जैसे अगर आप स्कूल गोइंग हो या फिर जस्ट शुरुआत की है और लाइक आपका कोई और काम है, प्रोग्रामिंग फील्ड आपकी प्राइमरी नहीं है, कॉलेज का बर्डन है वगैरह वगैरह, तो इन सब चीज़ के लिए आपको पाइथन से स्टार्ट करना चाहिए। ईजी है, एक तो इसका अंदर फ्रूटफुल चीज़ क्या है वो ये है कि तो कोड अच्छे से रन करता है। दूसरा इसकी मतलब एरर्स कम आते हैं और साफ साफ पता चल जाता है कि एरर्स है कहाँ पे। एग्जैक्टली वो लाइन बता देता है कि इस लाइन के अंदर ये एरर है, क्लियर कट। इससे क्या है, तो आपका इंटरेस्ट डेवलप होता है, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। सो या इट्स गुड इफ़ यू स्टार्ट विद पाइथन इफ़ यू हैव मतलब समथिंग लाइक प्रॉब्लम विद एरर्स एंड ऑल। और इसके लिए एक चीज़ और है, आपको कोई भी दिक्कत आती है पाइथन के अंदर तो पाइथन का फील्ड इतना वास्ट है, आपको नॉर्मल गूगल सर्च पे आपको सारी तरह की आपकी जो प्रॉब्लम्स है वो क्लियर हो जाएंगी, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। सो या इफ़ यू आर जस्ट लाइक दिस तो आपको पाइथन से स्टार्ट करनी चाहिए। सो या यू शुड कैटेगराइज योर सेल्फ अकॉर्डिंग टू दिस, एंड इफ़ यू आर स्टिल कन्फ्यूज्ड अबाउट व्हाट लैंग्वेज यू शुड बी टेकिंग,
then I personally recommend you to go with Python, because basics of programming language don't really change much. Every programming language will have a function, everyone will have a class, then you would have some variables. Just like your basic concept will always be there with you. You don't have to worry about what language you're starting with. What's more important for you is what you want to do with the language you already have. So yeah, if you have any question in your mind, then you can ask me in the comment section, and I hope you got to learn something from this. And that was the video, and if you are still watching, then just give a thumbs up in the comment section. It would be great if you check me out on Instagram as well. So thanks for watching video. See you in the next video. Till then, bye bye. Take care. Forget this, why do I regret this? In my mind reckless, thoughts are feeling endless. Sitting up, I'm breathless, anxiety's infectious. I feel so defenseless, betrayed and embarrassed. I hate being open, I hate being broken.